हेलो प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। वही डायलॉग सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे के साथ में शुरू करते हैं आज के हम लोग क्लास। और आज की क्लास में क्या देखने वाले हैं तो अभी लाइव आप लोग देखेंगे। ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग शुरू कर देते हैं क्लास को। सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे, ठीक। तो इंग्लिश के बारे में अगर बता दें थोड़ी सी, क्योंकि आज फर्स्ट वीडियो है मेरा इंग्लिश का, तो इंग्लिश के बारे में बता देते हैं थोड़ी सी। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट होगा तो आपको बता दें सिलेबस में कि आपको वही बात कि 80 नंबर के एग्ज़ाम होगा, थ्योरी होगा, और 20 नंबर का होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो 20 नंबर स्कूल से मिल जाते हैं। अब है कि इंग्लिश जो है आपके 2 बुक होते हैं बाबू, 2 बुक। पहला है आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक का नाम है, यानी इसको बोल सकते हैं इंग्लिश रीडर बुक। एंड सेकेंड इज सप्लीमेंट्री बुक है। तो इतना तो आपको समझ में आता है कि फर्स्ट फ्लाइट है जो फिर आगे चल करके 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक है सिर्फ और सिर्फ पोएट्री सेक्शन और एक है सिर्फ स्टोरी सेक्शन। और ये जो सप्लीमेंट्री है वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी सेक्शन है। तो आगे चल के जो फर्स्ट फ्लाइट है वो डिवाइड हो जाता है पोएट्री और स्टोरी में। तो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं अभी का सीरीज जो चलेगा, अभी हम पढ़ाएंगे आपको पोएट्री सेक्शन में। अब यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी हम लोग इरेज करते हैं, थोड़ा फास्ट समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आगे का समझ में आता है कि हम लोग पहला चीज़ है, जैसे कि पहला लेसन ए लेटर टू गॉड है, ए लेटर टू गॉड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस लेसन को नहीं पढ़ाने वाले हैं, ये बता रहे हैं कि लेटर टू गॉड है, लेकिन इसके में 2 पोएट्री सेक्शन है, 2 पोएट्री सेक्शन। पहला है द डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा है फायर एंड आइस। और ये दोनों के जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हम आपको बता देते हैं कि ऑफलाइन क्लास में सारे विद्यार्थियों को ये हम पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, लेकिन ऑनलाइन क्लास में अभी शुरुआत हुआ है। तो आप समझ लीजिए लेटर टू गॉड जो होगा स्टोरी सेक्शन, उसको बाद में हम लोग कवर करेंगे। और जितनी भी स्टोरी सेक्शन का प्लेलिस्ट होगा इस वीडियो में बनाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट हम लोग देखेंगे बाद में। लेकिन प्लेलिस्ट में पोएट्री सेक्शन का अलग प्लेलिस्ट है, उसमें हम ऐड कर दिए हैं कि सिर्फ और सिर्फ पोएट्री सेक्शन के मिलेगा, जैसे कि द डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। तो चलिए शुरू कर देते हैं। जैसे कि द डस्ट ऑफ स्नो है, अभी थोड़ा सा इसको हम ब्रेक करते हैं, मतलब थोड़ा सा रुकते हैं, होल्ड डाउन करते हैं। और फायर एंड आइस क्योंकि हम ये पढ़ा चुके हैं और हमारे सामने जब वीडियो शूट कर रहे हैं तो हमारे सामने विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी बैठे हैं, दोनों काम हो जा रहा है, हम लोग पढ़ भी ले रहा है, वीडियो भी शूट हो जा रहा है। ये बताना नहीं था लेकिन बता दिए, पता नहीं क्यों बता दिए, मुझे भी नहीं पता। खैर, तो फायर एंड आइस को हमने पढ़ा रखा था इसे भी, लेकिन कल ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ाए थे, ज़्यादातर इसको हम बताए नहीं थे, मतलब ऐसे चलते चलते राही में मतलब 5 मिनट में कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं और बता देते हैं कि फायर एंड आइस क्या है। आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। और फायर एंड आइस हम देखिए, हम फास्ट बोल रहे हैं और फास्ट समझाने का प्रयास कर रहे हैं। टाइम को ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें कोई आलतू फालतू चीज़ों में, तो हम लोग जल्दी से काम करते हैं। जैसे फायर एंड आइस, इसको लिखे कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। याद रखना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हैं फायर एंड आइस। और फायर एंड आइस मतलब क्या होता है, इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फायर माने क्या होता है? आग, और आइस मतलब बर्फ़, हाँ पानी, वाटर मतलब पानी, मतलब बर्फ़, आइस मतलब बर्फ़। तो फायर एंड आइस का मतलब यहाँ क्या है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है ना कि कभी बहुत अच्छे तरीक़ा से इस दुनिया को डिफ़ाइन किया है, यहाँ के लोगों के जो इस पृथ्वी पर रहते हैं उनको डिफ़ाइन किया है। और एक तरह से कहिए तो इमेजिनरी है, और कल्पना किया है कि अगर एक दिन ये पृथ्वी अगर ख़त्म होती है, अगर समाप्त होती है, इसका अंत होता है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं किसी चीज़ का अगर सृजन हुआ है तो उसका विसर्जन होना ही होना है। हम एक दिन बने हैं तो एक दिन हम जाएंगे ही, हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगा। तो कोई भी चीज़ बना है तो उसका विसर्जन होना ही होना है। तो उसी तरह से कभी यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिफाइड करना चाहते हैं कि फायर एंड आइस, जैसे कि आपका लाइन है, पहला लाइन उसमें है कि सम पीपल सेज द अर्थ विल बी एंड विथ फायर बट सम पीपल सेज द अर्थ विल बी एंड विथ आइस, ऐसा कुछ है। खैर आप उसको मैं पढ़ लीजिएगा, जैसे हम स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देंगे उसका अथी का, वीडियोज में ही दिखा देंगे, चाहे उसका क्या कहते हैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरा को डाल देंगे, नहीं तो फिर यहाँ स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे, ठीक है। अब दूसरी बात है कि हम इसको ऐसी ओवरऑली समझाने का प्रयास करते हैं कि है क्या,
ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेंगे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी कि क्या एग्ज़ाम में आते हैं। तो फायर एंड आइस मतलब कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये पृथ्वी कभी समाप्त होती है, ख़त्म होती है, तो वो पानी से ख़त्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा शायद हो सकता है कि ये पृथ्वी जलमग्न हो जाए, क्योंकि जो ग्लेशियर में पानी, जो ग्लेशियर है चारों तरफ हैं, जहाँ पे अभी सूर्य के प्रकाश की किरण नहीं जा रही हैं, अगर उधर जाए तो सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। और ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं और ऐसे भी आप सभी जानते हैं कि 4 भाग में से 3 भाग जो है वाटर ही वाटर है, पानी है, तो अंडरग्राउंड है, और ऐसे भी है। लेकिन जो ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो होगा क्या बाबू कि सारा जल जो पृथ्वी होगा जलमग्न हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी जीव एग्जिस्ट नहीं करेगा, सब समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से पृथ्वी का विनाश हो सकता है जल के कारण। लेकिन उसी में से कुछ लोगों का मानना है और कुछ लोगों का कहना भी है कि अगर ये पृथ्वी समाप्त होती है तो आग से ना हो, या आइस से ना होकर के फायर से समाप्त हो जाएगी, आग से। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कि जंगल में बहुत सारे जैसे कि आग लग जाते हैं, तो देखते हैं कि जंगल में खुद ब खुद आग लग जाते हैं, मतलब ऐसे ही पेड़ से पेड़ आपस में घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स के कारण हवा चलती है तेज़, गर्मी के दिनों में लू के कारण भी आग लग जाते हैं। तो पूरा आग के कारण बहुत सारे फॉरेस्ट जल जाते हैं, उसमें बहुत सारे कीट पतंग, बहुत सारे जंगली जानवर भी जल जाते हैं। ठीक है, तो अगर उसको नहीं उस पर काबू किया गया तो हर जगह क्या होगा कि हो जाएंगे, चारों तरफ आग ही आग लग जाएंगे। अगर उस पर मानव नहीं काम करेगा तो ज्वालामुखी निकले फट जाएंगे। तो अगर एक दिन ख़त्म होता है तो आग से ख़त्म हो जाएगा, पूरी धरती को ख़त्म अगर होना है तो आगे चल कर के एक टर्निंग पॉइंट आता है इसमें। और कभी कहना चाहते हैं कि दोनों बातों से हम सहमत हैं ज़रूर, लेकिन आगे जो कह रहा है कि हम ज़्यादातर अगर फोकस्ड करेंगे तो वो करेंगे हम फायर में, मतलब अगर कभी धरती ख़त्म होती है तो फायर से ख़त्म होगी, कभी का कहना है। लेकिन यहाँ कभी कहना चाहते हैं कि फायर से जो ख़त्म होगा वो वाला फायर से नहीं ख़त्म होगा, एक दिन आग से ही ख़त्म होगा। लेकिन वो वाला आग नहीं जो हम लोग काम करते हैं, जो खाना वाना बनाने में, ये नफ़रत की आग से ख़त्म हो जाएगा एक दिन धरती, मतलब हेट ऑफ द फायर। समझे आप? मतलब नफ़रत की आग क्या कि आप देख रहे हो ना अभी फ़िलहाल कि एक दूसरे को अगर सक्सेस करता है तो इस पर ज़्यादा हम भाषण नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक एग्जांपल देकर यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नफ़रत की आग कि आप देखते हो अपने समाज में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने कभी भी, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे बात कर ले तो चाइना क्या करता है कि वो कबो ओकरा मन करेगा ना, देखे कि अमेरिका बढ़िया काम करने लगा चाहे कुछ ना, तो वो अड़चन डालेगा, मैंने मिसाइल दाग देगा। अब पाकिस्तान में तो भीख भांगा के कुछ काम ही नहीं है, काम है ना कि देखेगा कि कौन देश आगे जा रहा है, उसको पर अपना आतंकवादी को घुसा देगा, तो कब ये कर देगा वो कर देगा। समझ रहे हैं ना? तो ये नफरत की आग है ना। अब भारत क्या करता है ना कि चुपचाप टुकड़ू टुकड़ू देखता है, लेकिन ये करता है कि भैया जेकर जने देखेगा कि गलती है तो एक मिसाइल मारेगा तो भैया जो आदमी लिसनिंग पावर जिसका ज़्यादा होता है ना, या फिर सुनने की धैर्य की क्षमता, जो 5 सितंबर में बताया गया था ये सब सारी चीज़ें, तो ज़्यादा कुछ कर पाता है। तो भारत चुपचाप खाली देखता है कि कौन कने क्या कर रहा है, तो नहीं 10 दिन देख लेते हैं, अगर बाद लास्ट में अपना डिसीजन मारता है वो। तो भारत कभी भी वैसे कामों को, अहिंसा के पुजारी है भारत, मतलब हिंसा बिल्कुल भी वो इस तरह के उर्दंग जो भी होते हैं, मार काट, ये सब जो होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जितनी भी चीज़ें, इस सब से दूर रहना चाहता है। क्योंकि भारत एक शांति देश है, मतलब शांति, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि ऐसा देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत, यहाँ पे भारत जो है ना, भारत में बहुत सारे ऐसे महापुरुष लोग जन्म लिए हैं, ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन जन्म लिए हैं कि भारत एकदम एक न्यूट्रल देश है। मतलब न्यूट्रल कहने का मतलब निगेटिव सेंस में नहीं, एकदम। और नहीं तो अगर इसको परेशान करिएगा तो भाई जानते हैं ना कि क्या होता है। तो ये भारत क्या है ना कि सबसे कोई चीज़ पहले काम नहीं करता किसी को, मतलब किसी को तंग नहीं करता है। लेकिन ये चाइना वाइना ये सब है ना, उत्तर कोरिया वगैरह, जब ये सब पाकिस्तान वन सब तंग करते रहता है, इसी को बोलते हैं हेट ऑफ द फायर, मतलब नफरत की आग से दुनिया खत्म हो जाएगा। तो सोचिए ना, सब देश के पास अभी मिसाइल वगैरह है, अगर नफरत वगैरह ऐसी करने मिसाइल दाग देगा तो पूरा धरती को खत्म कर देगा। एगो मिसाइल में इतना ताकत होता है कि पूरा धरती को खत्म कर देगा। ठीक है। अब पाकिस्तान में जैसा मतलब जो भीख मंगा देश है, अगर वो गलती से का वो उग्रवादी वाला क्षेत्र है, वो सब मार देगा, कहियो चलाने वाला नहीं वो नहीं करता, उनको मार उड़ देगा तो उड़ी हो जाएगा, पूरा धरती उड़ा देगा अगर। तो नफरत की आग से एक दिन खत्म होगा। अब इसको इंटरनेशनल लेवल पर बता रहे हैं, अब थोड़ा घरेलू लेवल पर आते हैं। तो देखते हैं ना कि एक दूसरे घर में बाप माई में नहीं पड़ता है, बाप बेटा में नहीं पड़ता है, भाई बहन में नहीं पड़ता है, भाई भाई में नहीं पड़ता है। नफरत की आग एक छोटी सी क्या चीज़ के लिए, ज़मीन के लिए, पैसा के लिए, कुछ भी के लिए, यहाँ तक कि माँ बाप को ही बंटवारा कर देते हैं। माँ उधर
जो आप तुम 4 दिन ओकरा में खाना, 4 दिन हम खिलाएंगे, माँ का भी बंटवारा कर देते हैं। तो ये सब नफरत है, नफरत की आग है। तो कवि यही कहना चाहता है कि अगर धरती ख़त्म होती है तो नफरत की आग से ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी सी मेरी डिमेरिट है कि थोड़ा सा हम फास्ट बोल रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे विश्वास है। क्योंकि देखिए लंबा वीडियो भी हो जाता है और लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, और समझाना भी उचित है, क्योंकि जल्दी जल्दी बोल के आप कैसे निकल जाओगे। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लंबा भी वीडियो हो जाएगा तो ज़रूर देखना भाई, प्लीज़ देखना। आपके लिए ही काम इतना करते थे, कोई इतना सारा गर्मी लग रहा है फिर भी आपके लिए काम कर रहे हैं, तो ज़रूर इतना देखना वीडियोज़ को। दूसरी बात है कि यही चीज़ें हैं जो चीज़ बताए गए, तो आपको विश्वास है कि समझ में आया होगा कि धरती अगर ख़त्म होगा तो नफरत की आग से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, विश्वास समझ में आया होगा। तो लास्ट वही कोटेशन के साथ हम छोड़ेंगे आपको, क्योंकि आज इतना ही सीरीज में, ये फर्स्ट सीरीज में इतना ही पढ़ा रहे हैं आज। फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हैं। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा एग्जाम के दृष्टिकोण, एग्जाम दृष्टिकोण क्या है कि आपको 4 लाइन आ जाता है ऐसे ही, फिर वही जिसे हिंदी में बताए थे उसमें से पूछता है कि ये जो लाइन है ऊपर लिखा हुआ है स्टेंजा, वो कौन लिखे हैं? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखे हैं। और कौन से कविता से है, कौन से पोएट से, पोएम से है? तो फायर एंड आइस से है। जैसे ही आप पढ़ोगे ना, जैसे सम पीपल से द अर्थ विल बी एंड विथ फायर, तो समझ में आ जाता है कि फायर एंड आइस है, तो वहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है कुछ ऐसे ही करके, क्वेश्चन का भी पीडीएफ नहीं सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चन जो आते हैं ना उसको हम लिख देंगे। 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 तो उसको हम लिख देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सब लोग को समझ में आया होगा। दैट्स ऑल टुडे, और आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। फिर वही कोटेशन के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ मैं। सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे। ठीक है, बाय बाय।